तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का बचा हुआ हिस्सा, बोले तो गॉस लॉ। ठीक है, अब गॉस लॉ में हमें क्या करना है, थोड़ा सा चार्ज डेंसिटी के बारे में अगर जानकारी होगी तो गॉस लॉ पूरा 100% अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनिए, पूरा समझ में आएगा। जो चार्ज डेंसिटी है, जैसे हमने पढ़ा था मास डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वैसे होता है चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, बशर्ते अगर चार्ज वॉल्यूम पे फैला हो तो। अब ये एरिया पे अगर फैला होगा या किसी लेंथ पे फैला होगा तो गुंजाइश थोड़ी सी बदल जाएगी। तो हम देख ले रहे हैं, मान लो जैसे अब यही बोल रखा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर बोल रहे हैं तो वही सेम प्रोसेस जो बोल रहे हैं सर चार्ज अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा फार्मूला, तो लिख ले चार्ज अपॉन वॉल्यूम क्या जाते हैं, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू आ जाएगा सर चार्ज अपॉन वॉल्यूम। पर अच्छी बात इसमें ये है, अगर टोटल चार्ज ले रहे हो तो टोटल वॉल्यूम पकड़ लो, या अगर मान लो इसमें कोई छोटा सा चार्ज का एक पट्टी बना दी है ना, एक पतली सी स्ट्रिप बना दी, तो इस स्ट्रिप का अगर मान लेते हैं वॉल्यूम dv है, स्मॉल वॉल्यूम dv, तो उस पर चार्ज सर आएगा स्मॉल चार्ज dq, स्मॉल वॉल्यूम dv देन स्मॉल चार्ज dq। तो उस केस में भी ये चार्ज डेंसिटी वैलिड है क्योंकि ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम या फिर स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल वॉल्यूम। अटा क्लियर? सेम ऐसे अगर बात कर ले सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज अगर सरफेस फैला हो, भी यूनिफॉर्म फैला हो, तो उसमें चार्ज डेंसिटी का फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा चार्ज अपॉन एरिया। सरफेस का एरिया पता हो, चार्ज पता हो, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, या फिर स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल एरिया टाइप का मामला फिट हो जाएगा। सेम कॉपी पेस्ट, और ऐसे यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, या टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, या फिर स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ अगर उस सिचुएशन में हमें दे रखा है। तो जैसे मान लो यहाँ का चार्ज dq हो गया और लेंथ dl हो गया इन केस में। ठीक है, तो खैर छोटी सी बात थी, कॉपी मारो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मेन मुद्दे की बात है गॉस लॉ पढ़ना, तो गॉस लॉ को समझ लेते हैं। गॉस लॉ कहता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताता है कि अगर मान लो कोई चार्ज दे रखा, 2 4 5 चार्ज ले लो, उसको एक किसी सरफेस से ढक दो, तो उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स क्या, उसी के बारे में बताता है। तो ये कहते हैं ना जो टोटल फ्लक्स निकल रहा है वो कैसे होगा, मान लीजिए एक चार्ज हमें ऐसे दे रखा है, चार्ज सर दे रखा है Q1, ओके सर, एक चार्ज दे रखा है Q2, ओके सर, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, Q3 ले रहे हैं, नेगेटिव चार्ज भी ले रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई हमें पता है पहले से, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा हुआ था कि अगर कोई प्लस का चार्ज है तो इससे लाइनें निकलेंगी, लाइनें मतलब फ्लक्स, और यहाँ प्लस चार्ज तो इससे भी लाइनें निकलेंगी, लेकिन माइनस चार्ज में लाइनें एंटर करेंगे, तो कुछ से निकल रहे हैं कुछ से एंटर कर रहे हैं। चाहो तो डायग्राम बना लो, मतलब इतना कंपलसरी नहीं, बट ठीक है चलो ट्राई करते रहे। इससे सर बाहर निकल रही हैं, बना और सकते हैं लेकिन डिस्टर्ब ना करने के लिए उतना बना रहे हैं जितना हमें समझ में आए कि हाँ मैटर निकल रहा है बस। और इसमें क्या करेगा सर, एंटर करेगा, ओके सर, इसमें एंटर कर रहा है इस तरीके से, ठीक है कोई बात नहीं, है ना, सुविधा के अनुसार 2 4 बना दी है, बाकी ठीक है, ढेर सारा बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर मान लो सारी लाइनें हमें काउंट करनी है तो उन्होंने क्या कहा जानते हो, बहुत सिंपल सा जुगाड़ बताया, किसने, गॉस साहब ने। उन्होंने कहा कि काम कर लो, इन सबको एक बंद कर लो, किसमें, गॉसियन सरफेस से इन सबको ढक लो। सरफेस कैसा है, शेप का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस ढक लेना सबको, कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो अगर इन सबकी मान लीजिए आपने ढक लिया, लो भाई फ्रेम ब्लैक कलर का नहीं कर लो, किसी और कलर कर लो, दिख रहा है, दिख ही रहा होगा, ठीक है। इससे मान लीजिए हमने इसको ढक लिया, ठीक है सर, ढक लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर ढक लिया तो इससे ढकने के बावजूद अब इससे लाइनें तो निकल ही रही हैं, मान लो 50 लाइनें निकल रही हैं, 10 लाइनें अंदर आ रही हैं, ऐसी संभावना अगर हो तो टोटल कितनी लाइनें इससे बाहर जा रही हैं, 50 लाइनें बाहर जा रही थी, 10 लाइनें अंदर आ रही, तो 40 लाइनें, है ना, तो 40 लाइन आउटसाइड जा रही। तो वो 40 लाइन काउंट करने का जो जुगाड़ इन्होंने बता रखा है, इन्होंने क्या कहा कि इसके अंदर में, इस जैसे बोलते हैं, इन्होंने नाम दिया, क्या दिया, गॉसियन सरफेस। क्या नाम दिया, गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये जो एक इमेजिनरी सरफेस था जिससे आपने इन सभी चार्जों को ढका, उसका नाम दिया गया गॉसियन सरफेस। नाम में क्या रखा है, सरफेस एक प्रकार का, खैर अभी ये कैसा बना हमने, स्फेरिकल बनाया हुआ है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया हुआ है, अपने फायदे के हिसाब से हम बनाते रहेंगे। अच्छा, उसको सोचने का भी एक पैतरा होता है। गॉसियन सरफेस हम ऐसा बना रहे होते हैं, उस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आए, चाहे तो कहीं लिख लो, गॉसियन सरफेस ऐसा ड्रा करना है कि इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आए। उसका क्योंकि फायदा होता है, भी आगे बताऊंगा क्या होता है, बशर्ते भी इतना इंपॉर्टेंट बात था, ध्यान में। तो मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात ये है कि सर ये लिखा 1/ε0, बहुत अच्छा नहीं बन पाया, ε0 ऐसे लिखना चाहिए था, पर ठीक है काम चला के ऐसे लिख दिए, चल जाएगा, जैसा बनता है ऐसे बना लिए। तो 1/ε0 लिखा हुआ है, और उसके साथ एक बात और बोल रहा है, इनक्लोज्ड चार्ज बाय गॉसियन सरफेस। तो सर ये रहा गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस से इनक्लोज्ड चार्ज की अगर बात करें तो अंदर में चार्ज है, उसे बोलेंगे Q इनसाइड, Q इनसाइड। तो Q इनसाइड अभी यहाँ पे कितना है सर, Q1 और Q2 प्लस में और Q3 माइनस में, तो जोड़ लीजिए सर, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, ये अंदर का टोटल चार्ज हो गया। तो उन्होंने कहा कि सरफेस से आने जाने वाला नेट फ्लक्स जो है, अगर बोले सर सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, इन्होंने कहा Q इनसाइड का 1/ε0 टाइम हो जाएगा।
1/ε टाइम ऑफ इनक्लोज्ड चार्ज बाय गॉसियन सरफेस। सीधी बात याद कर लो, एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने बताया, अब अभी हमें ध्यान में रखना है और क्या, दूसरी कहानी थोड़ी है कि अंदर में जो चार्ज है उस चार्ज को पकड़ो और उसका 1/ε टाइम कर दो, यही फ्लक्स पास कर रहा होगा इस गॉसियन सरफेस से। नेट फ्लक्स मतलब आने और जाने वाले का मिला के टोटल, मतलब बाहर 50 जा रहा है, अंदर 10 आ रहा है, तो 40 बाहर जा रहा है, वो बताएगा ये। ठीक है सर, ये फ्लक्स का फार्मूला आ गया, याद रखना है, रट्टा मार याद रखना भाई साहब, क्लियर है। ये है गॉस लॉ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने मिलेंगे, लेकिन हमें इसका जो पहलू जानना है वो ध्यान सुनिए क्या है। तो इसका हमें जो पहलू जानना है वो ये है कि सर पीछे भी तो हमने पढ़ा था, फ्लक्स निकालने का पीछे फार्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या पढ़ा था, E.A, यही फार्मूला था सर। ठीक, मैटर समझ में आता है। तो सर फ्लक्स का जो फार्मूला है फाई बराबर E.A, यस सर जानते हैं E.A होता है, कोई दिक्कत नहीं। E.A बोले तो अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले, लिखेंगे EA cos थीटा करके लिख लेंगे, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ओके, तो अगर ऐसा है तो ध्यान सुनिएगा, अगर ये पूरा फ्लक्स है तो सर स्मॉल फ्लक्स कैसे लिखा जाएगा, तो स्मॉल फ्लक्स लिखने का तरीका ध्यान सुनो। स्मॉल फ्लक्स सर हम लिख देंगे d फाई, स्मॉल फ्लक्स d फाई, और यहाँ पे फिर क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो उसे तो हम पकड़ के रखेंगे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, पर एरिया को स्मॉल एरिया ले रहे हैं E.DA। सर स्मॉल एरिया के लिए अगर फ्लक्स लिखना हो, बहुत बड़े से एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स जो निकाला था हमने वैसे करके निकाला था, वो जो आ रहा है उसको छोड़ो, इसके बारे में बात मत करो। अगर बहुत छोटे से एरिया से फ्लक्स बात करें निकालने का, तो सर ये आ जाएगा स्मॉल एरिया से जाने वाला जो हो जाएगा स्मॉल फ्लक्स हो जाएगा। और अगर पूरा फ्लक्स निकालना है तो क्या करना है, छोटा फ्लक्स निकाला और पूरा फ्लक्स निकालना है तो कर देंगे सर इंटीग्रेशन, क्योंकि ऐसी भी सिचुएशन कहीं कहीं आएगी जहां पे डायरेक्ट पूरे एरिया के लिए फ्लक्स निकाल नहीं पाएंगे, तो पहले छोटा सा एरिया लेना पड़ेगा, फिर एरिया को इंटीग्रेट करके पूरा निकल के आएगा, मैटर ऐसा होगा। तो वैसी परिस्थिति में क्या करना पड़ेगा उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम स्मॉल फ्लक्स निकालने के बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे, जो भी मैटर रहेगा उसके हिसाब से। खैर अभी हमने जो गॉस लॉ में पढ़ा वहां के हिसाब से क्या करना चाहिए, सर अगर ये स्मॉल फ्लक्स d फाई है तो उसका टोटल फ्लक्स आ जाएगा फाई, इंटीग्रल E.D आ जाएगा। चलिए मामले समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ जो हमारा गॉसियन सरफेस कह रहा है, गॉसियन सरफेस कैसा था, पूरा ढका हुआ सरफेस था, ढका हुआ मतलब बंद सरफेस, मतलब क्लोज्ड सरफेस था। इसलिए क्या कर देते हैं, जब गॉस लॉ के लिए फ्लक्स का फार्मूला वहां पे जो भी आया रहा हो, क्यों इनसाइड अपन एप्सिलॉन था, ठीक है समझ में आ रहा है, लेकिन अगर इसको हम गॉस लॉ के फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करें तो कैसे बनेगा, इसमें क्या लगा देंगे, यहाँ पे एक ऐसे सिंबल लगा देंगे। इस सिंबल का मतलब हो गया क्लोज सरफेस, तो इसे पढ़ते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ E.DA। ये तरीका हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि भाई वो भी फ्लक्स था, कि इनसाइड अपन एप्सिलॉन, सर ये भी फ्लक्स निकल रहा है, पर ये फ्लक्स अब क्या आ जाएगा, छोटा सा एरिया हमने लेके वहां पे फ्लक्स निकाल रहे हैं और छोटे से एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा, लेकिन वो जो पूरा एरिया लेना है उसको क्लोज एरिया लेना है, मतलब बंद एरिया लेना है। और बंद एरिया तो सर हमने अभी पढ़ा था गॉस लॉ में लगता है, मतलब यहाँ गॉस लॉ पे ही तो लग रहा है सर, आराम से पकड़ में आ गया कि गॉस लॉ पे ही तो लग रहा है, कि गॉस लॉ ही तो बना क्लोज लगाने के बाद आ गया सर। अगर गॉस लॉ पे बना मतलब सर ये सॉल्व हो गया, किसके बराबर होना चाहिए, Q इनसाइड अपान एप्सिलॉन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि वही तो कह रहा था कि अगर क्लोज सरफेस रहेगा तो इसके बराबर होना चाहिए। खैर इसको हम साबित भी कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते याद रहना हमारे लिए मस्ट, ठीक है, रट्टा मार याद रहना कंपलसरी। यही है गॉस लॉ, कंप्लीट गॉस लॉ, ऐसे बोल दो फ्लक्स बराबर इंटीग्रल E.DA इक्वल टू Q इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, प्रूफ कर दे रहा हूँ, ध्यान से कोई बात नहीं, समझने में क्या बुराई है। जैसे मान लीजिए बेटा क्या है कि अगर यहाँ पे एक प्लस का Q चार्ज दे रखा है, जल्दी जल्दी से प्रूफ करूँगा, टाइम बर्बाद नहीं करना, ठीक है। आओ देखो, और इससे लाइनें से बाहर निकल रही हैं, ओके, लाइनें से बाहर निकल रही हैं, तमाम लाइनें बाहर निकल रही हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस बना लिया, थोड़ा रफ्तार में करेंगे ना, टाइम बर्बाद नहीं करना भाई। यहाँ पे बना लिया गॉसियन सरफेस, थोड़ा दिमाग लगाए रखो, एकदम बिल्कुल जीरो दिमाग मत कर देना, ठीक है सर। गॉसियन सरफेस बना लिया, अब इस गॉसियन सरफेस पे यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, सर ये एरिया ले लिया। अब जो एरिया हम ले रहे हैं स्मॉल एरिया है, इसलिए एरिया का डायरेक्शन कैसा था, सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया का डायरेक्शन आता है, इधर आ जाएगा एरिया का डायरेक्शन, और छोटा सा एरिया इसलिए DA बोलेंगे। खैर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ सर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, K चार्ज Q अपॉन डिस्टेंस R का स्क्वायर, इस टाइप का मामला बनता है। और K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जाएगा Q अपॉन R का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड R डिस्टेंस पे आ जाएगा, यहाँ पे हमें ये मिल गया, स्मॉल एरिया A मिल गया, ठीक है। दोनों के बीच में अगर यहाँ पे एंगल देखें तो खैर अभी 0 डिग्री दिख रहा है, क्योंकि हाँ जिधर एरिया आ रहा है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एंगल 0 डिग्री आ जाएगा। ऐसे कहीं पे भी बना लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तो यहाँ पे भी बनाएंगे तो एरिया सर बाहर की ओर आएगा, या यहाँ पे बनाएंगे तो भी एरिया सर बाहर की ओर आएगा। कहीं पे आप देखेंगे एरिया बाहर आ जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर आएगा।
यहाँ पे भी देखने से अगर एरिया बनाएंगे तो बाहर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर आएगा, क्या बात है, सबका डायरेक्शन मतलब बंधा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमें देखने में आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं तो एंगल 0 डिग्री, यहाँ पे देखें एंगल 0 डिग्री, यहाँ पे देखें एंगल 0 डिग्री आ रहा है। तो हर जगह पे अगर एंगल 0 डिग्री आ रहा है बेटा, तो हम समझ गए कि जो गॉस लॉ है उसको अप्लाई करके देखते हैं, जो फ्लक्स वाला फार्मूला था उसको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो जो फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था बताओ भाई, इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी, ये तो पढ़ा था, इक्वल टू फ्लक्स था हमारा। अभी भी जो पढ़ा था भैया लगा अप्लाई कर दें। तो इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ऐसे लिखा रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड सर ये रहा, हमें पहले से पता है। और ध्यान सुनना, ये जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया, ये सरफेस था थोड़ी हमने बनाया, गॉसियन सरफेस, ये जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया है, इस गॉसियन सरफेस का अगर मैं पूछूं टोटल एरिया कितना है बेटा, तो टोटल एरिया इसका आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस स्मॉल आ रहा है तो 4 पाई स्क्वायर का गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया आ जाएगा। मतलब छोटे से एरिया को अगर बोलूं सर स्मॉल एरिया डी ए है, और उसको इंटीग्रेट किया जा रहा है क्लोज इंटीग्रेट, मतलब पूरा इंटीग्रेट करके पूरा एरिया पूछा जाए तो पूरा एरिया सॉल्व हो गया, कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इस टाइप का मामला आ जाएगा, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे, ये तो अलग से समझ लिया। बाकी है यही गॉसियन सरफेस। और बहुत अच्छी बात क्या है गॉसियन सरफेस की, अगर आप ध्यान सुनो तो इधर भी आर डिस्टेंस पे, इधर भी आर डिस्टेंस पे, हर तरफ आर डिस्टेंस पे जा रहा है। तो अगर हर तरफ बराबर डिस्टेंस पे तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा तो मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट हो गया तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इसीलिए कह रहा था कि जो गॉसियन सरफेस बनाना है वो ऐसा सेट करना है कि उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आए, ताकि इंटीग्रेशन से वो बाहर हो जाए। अब यहाँ पे सर इंटीग्रेशन बाहर हो जाएगा, ई तो सर बाहर आ गया, सही है। बाकी वैल्यू तो हमें पता है, रख देंगे यहाँ पे मिला के, कोई दिक्कत नहीं है। और बचेगा क्या इंटीग्रेशन के अंदर में, बचेगा डी सर, और साथ में आएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा का थीटा क्या आएगा 0 डिग्री। हालांकि यहाँ से वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं, कहानी खत्म हो गई उसकी। तो यहाँ आ जाएगा डी ए कॉस 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों, क्योंकि एंगल पहले से डिसाइड कर चुके हैं, 0 डिग्री यहाँ पे रखना ही था। तो भाई साहब फ्लक्स की व्यवस्था हो गई है, क्या बात है। फ्लक्स कितना आ गया जरा देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कितना है 1/4 पाई एसएल नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे आ जाएगा डी ए का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अभी तो डिसाइड किया था कि छोटा सा एरिया अगर इंटीग्रेट करें तो पूरा एरिया आ जाएगा, पूरा एरिया आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, मामला दुरुस्त समझ में आया। अब देखो कुछ कट रहा है, बहुत कुछ कट रहा है। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर पूरा कट गया, बचा कितना 5 इक्वल टू आया क्यू अपॉन एस नॉट। यही तो कह रहा था कि अगर आप क्या करेंगे, इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे तो इसके बराबर आएगा। असल में पीछे क्या लिखा हुआ है, ये वही तो लिखा हुआ है, फाई बराबर इंटीग्रल ई डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एस नॉट। बस अब ध्यान यहाँ पे रखिएगा, इस चीज को कहते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्ज, ठीक है। देखो वहाँ पे क्या लोग खड़े हैं, फिर देख लो, चेक कर लो एक बार, देखो दरवाजा खुल रहा है, क्या है, हवा से खुल रहा है, तो कोई खुल रहा है, बेटा दरवाजा मत खोलो, ठीक है। खुशी दरवाजा बार बार खोलो मत बेटा, एक बार बंद कर दो, आवाज इधर आ रही है, डिस्टर्ब कर रही है आवाज, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो फ्लक्स क्या आ गया, ई डॉट डी इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। मामला क्लियर समझ में आ गया ना, वहाँ देख लिया अपन ने थ्योरम कैसे करना था, वो मामला क्लियर हो गया, टाइम पास नहीं करते इसमें फालतू में। नेक्स्ट देखो बेटा, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज रॉड। मतलब अगर एक रॉड है जो कि फुल चार्ज है, इनफाइनाइट लेंथ तक चार्ज है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाला है। मतलब एप्लीकेशन की बात कर ले जा रहे हैं यार, कहानी दुनिया भर की क्या बोले, है ना। मुद्दे की बात यह है कि मान लीजिए अगर ये रॉड दे रखा है, तो ये रॉड दिया हुआ सर, और अगर ये रॉड दे रखा है, थोड़ा सा स्टाइल बनाते हैं ना, बनाते है सुविधा अपने पास स्टाइल बनाने की। चलो रेड कलर से फिल कर दिया, ठीक है। अब ये मान लेते हैं इनफाइनाइट लेंथ का रॉड है, ऐसे इनफाइनाइट लेंथ का रॉड है, डायग्राम दिख रहा होगा, मैं दिख रहा हूँ या ना दिख रहा हूँ, डायग्राम दिख रहा होगा। अब इस पे मान लेते हैं चार्ज फुल कर दिया गया है, इस तरीके से चार्ज पे जमा देते हैं। ओके सर, अब चार्ज जमा दिया तो इससे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगा, इधर ऐसे निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर निकलेंगे, सही है सर। अब हमने अभी पता है कि यहाँ पे मेरा गॉस लॉ लगाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो लगाना क्या पड़ेगा, गॉस लॉ। और गॉस लॉ क्या है बेटा, गॉस लॉ है इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही फार्मूला अप्लाई करना सीखना है, मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करें सर, फालतू टाइम पास करते हुए नहीं, मुद्दे पे चलते हैं। देखो जैसे क्या है,
कि यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाना कैसे है, नियम क्या है, पहले डिसाइड कर चुके हैं। गॉसियन सरफेस ऐसा बनाना है कि जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। अगर मान लो किसी सरफेस पे सेम ना आ रहा हो तो वहाँ जीरो हो जाए, ताकि वो सरफेस डिस्टर्ब ही ना करे वहाँ पे। समझ में आ रहा है? बताता हूँ साथ में, क्योंकि जिस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा फिर वो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होकर समाप्त हो जाएगा, वो सरफेस का कोई मैटर बचेगा ही नहीं। इसलिए ये चालाकी करते हैं कि सरफेस ऐसा बनाओ कि वहाँ पे पूरे सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, या अगर कुछ हिस्से पे उसके सेम नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे जीरो हो जाए, वो हिस्सा समाप्त हो जाएगा, बाकी बचे हुए हिस्से की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा और वहीं हमें निकालना। समझो, जैसे यहाँ बनाना है तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, एक छोटा सा मान लीजिए इस तरीके से सरफेस ले लिया। सरफेस कैसा लेना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल। देखो अपने आप समझ में आ जाना चाहिए चीज़। सिलेंड्रिकल क्यों लेना है, क्योंकि इसे सिलेंड्रिकल लेंगे तो फ़ायदा ये हो जाएगा कि हर जगह पे डिस्टेंस सेम रहेगा। जरा देखो, अगर इधर बोले डिस्टेंस आर पे गए हैं तो सर इधर भी डिस्टेंस आर पे गए हैं, तो सिलेंडर कैसे कर्व सरफेस जो है उसके हर पॉइंट पे डिस्टेंस सेम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ये मामला है मेन, ठीक है। चलो, तो अगर हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वही यहाँ पे भी आएगा, वही यहाँ पे भी आएगा, वही यहाँ पे भी आएगा, वही यहाँ पे आएगा, डिस्टेंस क्या है, सेम रेडियस आर का है। अब भाई बाकी उसके अलावा एक सरफेस और बन रहा है, उसको आप नोटिस ना करें तो भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये ऊपर सरफेस एक और बन रहा है। अब ये जो ऊपर सरफेस बन रहा है ये क्या, क्लोज सरफेस, तो ऊपर से और नीचे से डब्बा बंद है, क्योंकि क्लोज बनाना ही उन्होंने पहले से कह रहा है, क्लोज गोइंग सरफेस बनाना है। पर हाँ, अब इसमें दो सरफेस आ गए हैं, एक हमारा फ्लैट है और एक कर्व है। फ्लैट वाले का अगर डायरेक्शन देखें, एरिया का डायरेक्शन किधर आने वाला है, तो जो फ्लैट दे रखा है उसके एरिया का डायरेक्शन सर ऐसे ऊपर आएगा और यहाँ पे ऐसे नीचे आएगा। सर एरिया का डायरेक्शन हो गया, ये इसका डायरेक्शन सर एरिया का डायरेक्शन है, और ये भी सर एरिया का डायरेक्शन है। और बात कर लें फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ से कैसा दिख रहा है, साफ साफ सर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। तो यहाँ पे एंगल कितना बना सर, यहाँ देखेंगे ध्यान से तो एंगल 90 डिग्री आ रहा है, और यहाँ देखें तो एंगल 90 डिग्री आ रहा है। और अब यही चीज़ है, दोनों जो फ्लैट सरफेस आएंगे वो निपट जाएंगे। क्यों सर, क्योंकि जब ई डॉट डी ए लिखा हुआ है तो ओपन करेंगे तो आएगा ई डी ए कॉस थीटा, जिसमें थीटा होता है ई और ए के बीच का एंगल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के बीच का एंगल 90 है, यहाँ भी 90 है, और वहाँ पे जब कॉस 90 रखोगे कॉस 90 वैल्यू 0 होती है, तो फ्लैट सरफेस वाला पूरा निपट गया, 0 हो गया। बचा कौन सा, सिर्फ कर्व सरफेस सर। और कर्व सरफेस का एरिया अगर बनाएंगे तो सर ऐसे बाहर की ओर आएगा, एरिया अगर ऐसे बाहर की ओर आ गया तो एरिया भी बाहर है सर, और इलेक्ट्रिक फील्ड संयोग से बाहर है। और अच्छी बात यह है कि हर तरफ कर्व सरफेस पे जा रहे हैं, तो हर तरफ इधर भी आर पे गए, इधर भी आर पे गए, तो पूरे कर्व सरफेस पे हर जगह डिस्टेंस सेम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट हो जाएगा तो इंटीग्रेशन से बाहर भी रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ई तो सर हो जाएगा आउट, ये तो हो जाएगा कांस्टेंट, डी अभी लिखा रहने दो, और साथ में आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है सर, इज इक्वल टू क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन। एक छोटी सी बात और रहेगी, वो भी निपटा लेते हैं। सर हमें इसकी हाइट नहीं पता है, तो हाइट नहीं पता तो कुछ मान लेते हैं अभी, क्योंकि हमें पता नहीं है तो कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ही, क्योंकि अभी हमें इसका एरिया वगैरह लिखना है, तो हाइट मान के चल लेते हैं। सर स्मॉल एच पकड़ लो, अगर हाइट स्मॉल एच पकड़ लो तो यहाँ से यहाँ तक जो जितना हिस्सा अंदर में है, रॉड का जितना हिस्सा अंदर में, उसकी भी हाइट कितनी हो जाएगी, स्मॉल एच हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक जितना रॉड अंदर में है, उस पर जो प्रेजेंट चार्ज है उसे कहा जाएगा क्यू इन साइड, और वही चार्ज ही तो हमें जानना है। तो अगर वो क्यू इन साइड निकालना है बेटा हमें, क्यू इन साइड, अगर क्यू इन साइड निकालना है तो कितना सिंपल तरीके से निकालेंगे। सर हमने पढ़ा हुआ है, गिवन क्या रहेगा, हमें चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया रहेगा, हमेशा सवाल में चिंता मत करना, चार्ज डेंसिटी लैम्डा हमको गिवन रहेगा, इसके लिए दिया रहेगा। तो चार्ज डेंसिटी बराबर हो जाएगा चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज सर क्यू इन साइड है, वो हमें पता करना है। चार्ज डेंसिटी लैम्डा हमें दिया रहेगा, और लेंथ सर यहाँ से अगर कितना h है, h से नीचे डिवाइड कर दीजिए। अब h नीचे डिवाइड सर मल्टीप्लाई में आएगा तो लैम्डा इंटू h बराबर आ जाएगा क्यू इन साइड। ओके सर, चमका। तो क्यू इन साइड का मामला क्लियर होगा, यहाँ पे लाके रख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैटर क्लियर होने वाला है, यहाँ सरफेस पे ही तो निकालना है, क्योंकि आर डिस्टेंस कितना आएगा हम जानना है। ऊपर नीचे तो 0 हो ही जा रहा है, वैसे भी लफड़ा नहीं कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सिर्फ एरिया के बारे में। तो एरिया सर दो वैरायटी का है, कौन सा है, कर्व सरफेस है और एक क्या, फ्लैट। तो सर कर्व सरफेस फ्लैट सरफेस है। कर्व सरफेस का एंगल कितना बना है, जहाँ पे कर्व सरफेस हुआ है सर वहाँ पे एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल 0 डिग्री आ रहा है, और जहाँ फ्लैट सरफेस है वहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है। सर यहाँ 0 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे थीटा आ जाएगा 90 डिग्री। चमका कि नहीं चमका, ठीक है। तो दोनों जगह का मामला हमें आया। अब बस क्या कर लो, व्यवस्था कर लो। क्लोज इंटीग्रेशन का साइन हटा रहा हूँ, क्योंकि अब दोनों को अलग अलग बनाया जा रहा हूँ। कर्व वाले को अलग बनाऊंगा, फ्लैट वाले को अलग बनाऊंगा, तो ये क्लोज लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इंटीग्रेशन लगाओ। ई हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा सर कॉस 0 डिग्री। ओके सर, प्लस यहाँ जाएगा ई हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, और कॉस 90 डिग्री। अब ये कहाँ, फ्लैट वाले में। सर फ्लैट वाले में कहाँ 90 डिग्री है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एरिया क्या है, इन सबसे हमें मतलब ही क्या बचा। जब 90 डिग्री कॉस 90 के साथ 0 होकर सब निपट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ का एरिया सब ऊपर नीचे फ्लैट सर्फेस वाला निपट जाएगा। कर्व सर्फेस वाला बचा हुआ है,
कर्व सरफेस एंगल 0 डिग्री था इसलिए बचा हुआ है, वहाँ पे 90 डिग्री था इसलिए समाप्त हो गया। तो वहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ के एरिया के बारे में बात ही क्यों करनी जब खत्म हो गया, समाप्त हुआ। लेकिन हाँ यहाँ पे बात कर लें तो ई यहाँ का देखिए तो हर जगह पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कर्व सरफेस पे हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट तो इंडिकेशन बाहर हो जाएगा, फिर ये है तो कांस्टेंट तो इंडिकेशन बाहर हो जाएगा। और ये जो डी ए दे रखा है मतलब स्मॉल एरिया। अब स्मॉल एरिया वो कौन सी, कर्व वाली। अब कर्व वाली अगर छोटी सी एरिया का इंटीग्रेट किया जाए तो पूरी एरिया आएगी। सर जो कर्व सरफेस है उसकी छोटी सी एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा एरिया आएगा। और बताओ सिलेंडर का कर्व सरफेस का एरिया होता है 2 पाई आर इंटू एच। कितना होता है बेटा, 2 पाई आर, आर मतलब इसका रेडियस जो भी दिया रहेगा तो रेडियस सर स्मॉल आर ही तो है, 2 पाई आर इंटू एच। तो ये आ गया सर, एरिया की व्यवस्था हो गई। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, ठीक है सर। डी ए मतलब स्मॉल एरिया, इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा एरिया आएगा। वो कितना आएगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। कॉस 0 वैल्यू 1 होती, लिखो या ना लिखो, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड कितना सर, क्यू इनसाइड लैम्डा एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एक बार यहाँ भी लिख दे रहा हूँ लैम्डा एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मामला दुरुस्त चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर एच से इधर एच कट जाएगा, कितना बढ़िया है। 2 पाई आर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड में जाएगा। तो सर यहाँ पे फाइनली हम लिख ले रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो कितना आ गया, 2 पाई आर नीचे डिवाइड में जाएगा तो हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई आर और साथ में नीचे एप्सिलॉन नॉट भी दे रखा है तो ऐसा रहने दीजिए। इसको थोड़ा सा सेटअप करते हैं, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो ऊपर आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन नीचे 2 से मल्टीप्लाई तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ ले आओ और आर को अलग कर दे रहा हूँ। अब देखो कहीं पे भी मल्टीप्लाई 1 तो मान सकते थे, यहाँ मल्टीप्लाई 1 मान ले रहे हैं। अब ये जो इतना हिस्सा बन रहा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन बन जाएगा के, तो ई बराबर आ जाएगा 2, ये बन गया के, यह आ जाएगा लैम्डा बाई आर। यह आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। आर डिस्टेंस पे इनफाइनाइट लेंथ के वायर से आर डिस्टेंस पे जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। ये हो गया इसका डेरिवेशन। बहुत जितना मिनिमम टाइम में हो सकता था बताया है और पूरी बात बताई हुई है, कुछ छोड़ा नहीं है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला डेरिवेशन क्या करना है। अगला क्या करें भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट। ये तो और आसान है, समझना बहुत सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, समझाता हूँ मैं, ध्यान सुनिए। मान लीजिए कुछ ऐसा सिस्टम दे रखा है, अब इसमें थोड़ा सा विजुलाइज भी करना है, इसलिए चलो उसकी व्यवस्था कर लेंगे, जो करना होगा देखते हैं। कुछ ऐसा एक दे रखा है, मान लीजिए सीट, ओके सर, सीट उठ दे देते हैं और इस सीट में डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से। डायग्राम ही तो मेन है यार। इस सीट में क्या है, इनफाइनाइट सीट बोल रखा है, मतलब बहुत बड़ी सीट है, ऐसे फैलती जा रही है, रुक इंड नहीं मिल रहा है इसका, ऐसे इनफाइनाइट तक फैला दीजिए, इसका कोई इंड नहीं है, ओके सर। अगर कोई इंड नहीं दे रखा है तो इस पर जो चार्ज आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्लस 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 ऐसे आएगा, ठीक है। सारे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चले जा रहे हैं, ओके सर। अब ये जो चार्ज फैला है ये क्या है, सीट पे फैला हुआ है। अच्छा, सीट कहने का मतलब समझ लीजिएगा ये नॉन कंडक्टिंग सीट है, मतलब चार्ज सिर्फ एक साइड में, पीछे की साइड से चार्ज नहीं है। पर अब इसका ये भी मतलब नहीं कि चार्ज इस साइड से सिर्फ उसी साइड में असर करेगा, दूसरी साइड असर नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। जैसे मैग्नेट हो, मैग्नेट को पेपर के एक साइड में रखो, क्या दूसरी साइड से कुछ चिपकेगा नहीं उस पर? कोई आयरन पीस लेके आओ, चिपक जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, दोनों टाइप इफेक्ट बराबर रहता है। तो अगर इस सीट के एक साइड में चार्ज डाला जा रहा है तो जितना असर वो सामने करेगा उतना ही असर वो पीछे भी करेगा। बस सीट जब बोला जाए तो आप समझिएगा चार्ज ओनली वन साइड, ठीक है। प्लेट बोला जाएगा तो चार्ज दोनों साइड में, सीट बोला जाएगा चार्ज वन साइड। ओके सर, चार्ज केवल एक साइड में है, ठीक है सर, समझ में है। तो अगर चार्ज केवल एक साइड में है तो ठीक है, यहाँ से बना लेते हैं हम क्या, गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस की बात करनी है तो कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिसाइड करो। सर इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की ओर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दूर की ओर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दूर की ओर आ जाएगा, ओके सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दूर की ओर आ जाएगा। अब जिधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, तमाम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल जाके यहाँ पे एक सीट बना दें, इधर भी देखो, ध्यान सुनना, मतलब मान लो एक पेज है ऐसे, यहाँ पे चार्ज फैला हुआ है, तो इससे हम चले जाएं एक फिक्स डिस्टेंस r पे, यहाँ पे भी एक लाइन बना दें, प्लेन बना दें, तो इस प्लेन से इस प्लेन का गैप हर जगह बराबर आएगा। और अगर हर जगह बराबर आएगा तो इस प्लेन पे जो चार्ज फैला हुआ है उसकी वजह से इस वाले प्लेन पे क्या आएगा, हर जगह पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्योंकि डिस्टेंस ऊपर वाले हिस्से की नीचे वाले हिस्से की, ऊपर वाले हिस्से की नीचे वाले हिस्से की इस वाले सरफेस के ऊपर नीचे हिस्से से क्या हमेशा बराबर है, इसलिए इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सेम आएगा। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बनाएंगे, सरफेस सेम बनाने का तरीका, गॉसियन सरफेस बनाने का तरीका। तो मतलब जो मेन सीट है उससे आगे जाके यहाँ प्लेन ले लो, मेन सीट से पीछे जाके भी वहाँ प्लेन ले लो, दोनों तरफ प्लेन ले लेंगे, उस प्लेन को बंद कर दो किसी व्यवस्था से। तो चाहे तो आप क्या कर दो,
क्यूबॉइड बना लो चाहे सिलेंडर बना लो, सिलेंडर का आगे का सरफेस पीछे का सरफेस फ्लैट आएगा, तो लेटा हुआ सिलेंडर बना रहे हैं, समझा रहा हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर बनाना है हमें, मान लीजिए, तो बनाने का पैंतरा क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिए सर। यहाँ चले जाएंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ जाएंगे और इस तरीके से यहाँ जाएंगे, ये बाहर की ओर चले गए और इधर चले जाते हैं अंदर की ओर, मतलब पीछे की ओर, अंदर की ओर क्या कहना, पीछे की ओर जा रहे हैं, यहाँ चले गए। अब यहाँ पे हमें बनाना है गॉसियन सरफेस, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा हमारा गॉसियन सरफेस। ओके, ये हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ कुछ ऐसा बना लेते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ कुछ ऐसा बना लेते हैं। तो समझ लो एक पेज है, कागज़ का पेपर है, उसमें हमने क्या किया, सिलेंडर फिट कर दिया अंदर की ओर, तो आगे भी दिख रहा है पीछे भी दिख रहा है, ऐसा हमें देखने वाले हैं। और यहाँ पे जो सरफेस बन रहा है ना, ये वाला सरफेस देखिए, ये सरफेस क्या है, इस सीट के पैरेलल है, और ये पीछे वाली सरफेस सीट क्या है, पैरेलल है, और ये वाला एरिया क्या है, उसी सीट पे ही प्रेजेंट है। मतलब सर जो एरिया यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, वही यहाँ आएगा, हर जगह एरिया बराबर आएगा। सिलेंडर ऐसे बिल्कुल फाड़ के बीच से जा रहा है, क्लियर हुआ। तो अगर ऐसा है तो ध्यान सुनो, यहाँ आगे वाली सरफेस का एरिया सर बाहर की ओर आएगा, क्या बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर है, तो एंगल कितना आ गया सर, 0 डिग्री, यहाँ पर थीटा 0 डिग्री बन जाएगा। ऐसे यहाँ पीछे सोचे तो एरिया सर बाहर की ओर आएगा, क्या बात है, जल्दीबाजी किस बात की, आराम से करते हैं। एरिया सर बाहर की ओर आएगा, सरफेस से एरिया बाहर की ओर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है तो यहाँ भी एंगल 0 डिग्री आ जाएगा, बहुत सही सर, थीटा यहाँ भी 0 डिग्री आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, एरिया भी बाहर, यहाँ भी थीटा 0 डिग्री आ गया। लेकिन जो कर्व सरफेस बन रहा है, कर्व सरफेस का अगर देखें तो एरिया ऊपर की ओर आएगा सर ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, बाहर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये बाहर की ओर दे रखा है, तो एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, एरिया ऊपर, एंगल 90 डिग्री आ गया, और cos 90 डिग्री 0 हो जाता है, तो वो हिस्सा आएगा नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, मामला निपट जाएगा। बहुत बढ़िया सर, ठीक है मामला। आगे का सुनिएगा, तो ऐसी स्थिति में अगर हमें मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फिर से वही लगाएंगे, गॉस लॉ। गॉसियन सरफेस रेडी है भाई, ये रहा गॉसियन सरफेस, है ना, गॉसियन सरफेस, ओके सर। और गॉसियन सरफेस में सर कर्व वाला मैटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि कर्व वाला 90 डिग्री होने से 0 हो जाएगा, फ्लैट वाला बचेगा, फ्लैट वाला एरिया हम ए बोले हैं, तो अगर ये एरिया ए, ये एरिया है तो सर ये भी अंदर वाली एरिया ए होगी। और ध्यान सुनिए, इस पे जो अंदर में चार्ज प्रेजेंट है सर, वो भी हमें जाना पड़ेगा, उसे कहेंगे क्यू इनसाइड, क्योंकि उतना ही हिस्सा गॉसियन सरफेस के सिलेंडर के अंदर आ रहा है, तो वही होगा क्यू इनसाइड। तो चार्ज का भी मैटर क्लियर कर लेते हैं। इस पे जो चार्ज डेंसिटी दी जाएगी सिग्मा, क्योंकि सीट है, एरिया है, एरिया पे सिग्मा आता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लगेगा। तो अगर बात कर लें सिग्मा बराबर आ जाएगा, तो अंदर का चार्ज क्यू इनसाइड है और अंदर का एरिया हो जाएगा ए, अभी तो बोला हमने सर ए आएगा, ए इधर डिवाइड इधर मल्टीपल हम ले आओ, सिग्मा इंटू ए इक्वल टू क्यू इनसाइड। क्या बात है, चार्ज का मैटर क्लियर हो गया। तो अंदर में जो चार्ज है, अब देख लेना, चार्ज सिर्फ एक ही साइड में, दूसरी साइड में है नहीं, इसीलिए एरिया एक ही साइड का लिया। अगर दोनों साइड में चार्ज होता तो एरिया दोनों साइड का ले रहे होते, मतलब भाई नॉन कंडक्टर जो है, अभी ये सीट जो नॉन कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर होता तो चार्ज दोनों साइड में आ जाता, तब एरिया दोनों साइड का लेना पड़ता है, नीचे 2a से डिवाइड कर रहे होते, इतना सा। खैर हमें तो सीट का करना है, तो चार्ज एक ही साइड में है, इसलिए एरिया ए लेंगे, बात खत्म, चार्ज का मैटर क्लियर हो गया। अब चार्ज उसमें रखेंगे गॉस लॉ में, तो दिक्कत नहीं करेगा। तो गॉस लॉ क्या है, इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन साइड अपान एप्सिलॉन नॉट। मामला समझ में आया, ठीक है सर। आगे कहानी सुनो। एरिया कितनी वैरायटी का है, 2 वैरायटी का है, कौन सा, कर्व और दूसरा फ्लैट। फ्लैट वाले में एंगल कितना आ रहा है, 0 डिग्री, और कर्व वाले में एंगल आ रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री वाला तत्काल शहीद हो जाता है एंगल 90 डिग्री होने की वजह से, मतलब लिखेंगे सर ई डी ए कॉस 90 डिग्री समाप्त, उसे लिखो ही क्यों फिर। और दूसरा आएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री, तो वो वाला बचेगा, ये वाला समाप्त हो जाएगा, इसका काम हो गया स्वाहा, मर गया भाई साहब, क्यों, क्योंकि कॉस 90 डिग्री। तो सर कर्व वाला तो मर गया, कर्व वाला तो मर गया, फ्लैट इधर ए इधर ए, मतलब फ्लैट का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ए टू ए हो जाएगा, और इधर आ जाएगा क्यू इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनसाइड कितना है बेटा, तो क्यू इनसाइड सर मैं पहले निकाला सिग्मा अपान सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट, चार्ज रख दिया, एप्सिलॉन नॉट रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड सर यहाँ पे देखो, जितना डिस्टेंस आगे गए हैं उतना डिस्टेंस पीछे गए हैं, तो हर तरफ बराबर डिस्टेंस जाने, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आएगा, तो वो ई हो गया कांस्टेंट। क्या हो गया सर, तो इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा डी ए, और इधर कितना आ जाएगा, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, और डी ए का कितना आ जाएगा, डी ए मतलब छोटा सा एरिया, इंटीग्रेट करेंगे तो फ्लैट वाला एरिया लेना, फ्लैट एरिया किधर, आगे का ए पीछे का ए, और ए मिला के 2a, मतलब कुल मिला के इतनी सारी कहानी मत करो, सीधे सीधे काम की बात लिखो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहने दो, एरिया हो जाएगा 2a, और यहाँ आ गया सर सिग्मा इंटू ए आ गया है, जो कट रहा है उसे काट दीजिए, तो a से a कट गया, 2 मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या बात है,
इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट आ रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ आगे इस इनफाइनाइट शीट की वजह से आगे या पीछे जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कांस्टेंट आएगा, सेम आएगा। मतलब सर पास रहे या दूर रहे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इनफाइनाइट शीट के चाहे पास रहो चाहे दूर हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्या बात है, कॉपी करो, निपट गया, बहुत रफ्तार में काम करेंगे। नेक्स्ट अगला देखो। अच्छा ये तो निपट गया, और कौन सा भाई, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर वाला आसान है यार, कंडक्टर के अंदर में फील्ड जीरो होता है, वो हम पहले जानते, बस अपने ठीक है करना पड़ेगा यार, क्या करोगे, है ना, जो है वो तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और निपटाते हैं। मान लो सर स्फीयर दे रखा है, स्फीयर है, स्फीयर पे चार्ज डाल दो सर, हॉलो स्फीयर है तो चार्ज डालो, हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, अगर वो कंडक्टर होगा ना तो कंडक्टर पे अगर चार्ज डाला जाएगा तो सरफेस पे ही रहता है। कंडक्टर की प्रॉपर्टी ही है कि सारा का सारा चार्ज कहाँ रखता है, सरफेस पे। क्यों सर, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो वहाँ पे चार्ज भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओके सर, तो इस तरीके चार्ज पूरा सरफेस के बाहर बाहर रहेगा, अंदर जाएगा नहीं। और अगर ऐसी परिस्थिति आ गई है, इसका रेडियस पकड़ के चलते हैं अपन आर, रेडियस आर है, कैपिटल आर लो यार, स्मॉल आर क्या लोगे, कैपिटल आर ले लिया। तो हमें 3 जगहों पे आपसे पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा। एक तो आपसे पूछेगा अंदर में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, एक तो सरफेस पे कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक बाहर कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इन 3 जगहों पे। मतलब अंदर वाले को बोलेंगे यहाँ पे ई इनसाइड, सरफेस वाले को बोल देंगे ई सरफेस, और बाहर वाले को बोल देंगे ई आउटसाइड। ठीक है, इस तरीके से। तो ये 3 परिस्थितियों में क्वेश्चन को हमें लगाना है। चलो बारी बारी से को निपटाते हैं। चलो पहला निपटाते हैं, इनसाइड और सरफेस वाले को निपटाते हैं पहले, ठीक है। फालतू टाइम बर्बाद नहीं करना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट भाग रहे हैं, रिवाइज रफ्तार में करना है, समझे। तो अगर हम बात करें हॉलो स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर के अंदर में तो कोई चार्ज है नहीं, सारा सारा चार्ज बाहर की ओर है। अगर ऐसी स्थिति में आ जाए अंदर को निकालने के लिए तो ध्यान से कैसे करना है, इसको कॉपी कर लूँ क्या, बनाना नहीं पड़ेगा इतनी देर, बिल्कुल कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम बात करने जा रहे हैं इनसाइड टू सरफेस। क्या बात करने जा रहे हैं, इनसाइड टू सरफेस, इनसाइड टू सरफेस, सरफेस के अंदर। सरफेस के अंदर इस केस में जानते हो यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर बोलेंगे, और स्मॉल आर बोलने के बाद इसे हटाओ, इसे भी हटा दो, तो बाकी इन सबको मिटा दो, ठीक है। स्मॉल आर बोलने के बाद कह सकते हैं सर स्मॉल आर क्या छोटा है कैपिटल आर से, क्योंकि हम कहा है अंदर में सरफेस की, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और अगर ध्यान से सुने तो यहाँ पे बनाएंगे हम क्या, गॉसियन सरफेस। क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस, क्योंकि जहाँ पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ गॉसियन सरफेस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ठीक है सर बना देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये हो जाएगा हमारा गॉसियन सरफेस, कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा गॉसियन सरफेस। काम चलाओ बना दिया, बहुत ज़्यादा उसमें रॉकेट साइंस नहीं बनाना है। चलो डॉटेड कर देता हूँ उसको, ये लग रहा है, यस सर। ये जो गॉसियन सरफेस बना ना, ये जो गॉसियन सरफेस बन रहा है, इस गॉसियन सरफेस का अगर एरिया पूछे तो कितना लिखेंगे, रेडियस स्मॉल आर है तो एरिया हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन इसके अंदर में चार्ज बोले तो क्यू इनसाइड कितना है, तो सर गॉसियन सरफेस के अंदर में तो कोई चार्ज है नहीं, अंदर में चार्ज जीरो है, क्योंकि सारा सारा चार्ज कहाँ है, बाहर है, तो अंदर में चार्ज तो जीरो। और अगर चार्ज जीरो है तो उस केस में जब लगाएं गॉस लॉ, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, नीचे लिख देते हैं, चलो इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनसाइड अपान एप्सिलॉन। तो सर क्यू इनसाइड तो जीरो है, जैसे क्यू इनसाइड जीरो रखेंगे पूरा हिस्सा जीरो, ये डी ए ये इंटीग्रेशन सब नीचे भेजो, सब खत्म जीरो। सर अंदर में जो इनसाइड आ रहा है वो कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया। इतनी कहानी क्या करें, सीधे बात खत्म करो। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, मतलब सेंटर से लेके सरफेस तक पहुंचने से ठीक पहले तक, मतलब मटेरियल के अंदर ही रहे हैं, तो उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाला, जीरो आने वाला है। अब बात करनी है क्या, सरफेस के बाहर चलते हैं। सेकंड केस बात करते हैं सरफेस के बाहर। चलो सर सरफेस के बाहर के लिए भी डायग्राम ये वाला उठा लेंगे, रहने दो दूसरा बना लेते हैं, इतना भी क्या जल्दी है। आओ भाई, सेकंड केस आउटसाइड फ्रॉम सरफेस, आउटसाइड फ्रॉम सरफेस, सरफेस के बाहर। राइटिंग बहुत गंदी हो गई क्या, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सेकेंड आउटसाइड, ठीक है ना, अरे यार फ्रॉम सरफेस, ठीक है सरफेस के बाहर देख लेते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। तो ये रहा सर स्फीयर, इसका रेडियस जो भी बनाना है बना लो। रेडियस दे रखा है कैपिटल आर, बाहर बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालते हैं, तो बाहर यहाँ कहीं निकालना है, उसके डिस्टेंस को बोलेंगे स्मॉल आर। अगर बाहर का डिस्टेंस स्मॉल आर है तो सर हो जाएगा स्मॉल आर। और चार्ज यहाँ पे पूरा फैला हुआ है, तो अगर चार्ज यहाँ फैला हुआ है आउटसाइड फ्रॉम सरफेस, सरफेस के बाहर बाहर फैला हुआ है, मतलब सरफेस पर फैला हुआ है, बाहर बाहर क्या कह सकते हैं, सरफेस पर फैला हुआ है, तो जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला वहाँ बनाना पड़ेगा
गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस फिर सर्कल बनाएंगे, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये हो जाएगा सर गॉसियन सरफेस। क्या बात, परफेक्ट गॉसियन सरफेस एक झटके में बन गया, देख रहे हो तब तक। आगे सुनो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो बाहर की ओर आएगा सर, क्योंकि प्लस का चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर आ जाएगा। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर की ओर आ रहा है तो यहाँ पे अगर छोटा सा एरिया लें सर, वो भी बाहर की ओर आएगा, एरिया भी बाहर की ओर आएगा। कितना बढ़िया बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, एरिया भी बाहर, दोनों बाहर बाहर आ रहे हैं तो एंगल 0 डिग्री आ जाएगा। कहानी खत्म एंगल की। यस सर, ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस ही तो है। ठीक है, डॉटेड बना देता हूँ, गॉसियन सरफेस जैसा लगने लगे देखने हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो सर, ये गॉसियन सरफेस आ गया। एरिया कितना है गॉसियन सरफेस का, रेडियस स्मॉल आर है तो एरिया आ जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि इंटीग्रेट करना ना पड़ता है यार, डी का इंटीग्रेशन करते हैं तो सीधे लिख देंगे सर 4 पाई आर स्क्वायर, बात खत्म इंटीग्रेशन करके। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखो, आर डिस्टेंस बाहर आए तो चाहे यहाँ जाओ आर पे, चाहे यहाँ जाओ आर पे, चाहे यहाँ जाओ, कहीं भी आर पे जाओगे डिस्टेंस सेम रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस बाहर हो जाएगा। जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, जानता हूँ, पर सुनते रहो, कोई बात नहीं, काम जल्दी करना है। आगे कहानी सुनो। अब इस केस में अगर हम बात करें तो क्या लगाएंगे, गॉस लगाएंगे। यहाँ चलो यहीं लिख देता हूँ, इंटीग्रल, आराम से इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अप्लाई करना है, ई तो कांस्टेंट अभी बोला ना, कांस्टेंट आएगा, बाहर कर लो उसे, सीधे काम खत्म करो। इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा डी ए कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री है, कॉस 0 लिखो चाहे ना लिखो, क्यू इन साइड। भाई पूरा स्फेयर ही गॉस सरफेस के अंदर में आ गया तो ये पूरा का पूरा चार्ज अंदर ही आएगा, सर वो क्यू इन साइड क्यू हो जाएगा, अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, बात खत्म। तो ई ऐसा पढ़ा दो, डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सीधे लिखो 4 पाई आर स्क्वायर। टाइम नहीं बर्बाद करना है, सीधे पॉइंट पॉइंट बात करो। मेन चीज़ आप जानते रहो, लिखना उखना क्या है ना, बोर्ड के एग्जाम में जब लिखते हैं तो खोपड़ी अपने पास है लिखने की, मुख्य बात जो है वो होनी चाहिए उसमें, बाकी लिखने में तो तुम माहिर हो वैसे भी। ये जो नहीं आ रहा था उसको भी लगा देते हैं पेपर में, जो आ रहा है उस पर तो कहानी जितनी करनी कर देंगे। तो ई बराबर कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सही है। मल्टीप्लाई ऊपर 1 मान लो, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, के बन जाएगा, तो ई आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या बात है, अब यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे, देख रहा, अगर आर को इंक्रीज कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। कितनी सी छोटी सी बात है, मतलब हम कह सकते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, काम आएगा क्या ग्राफ बनाने के लिए। और अगर तीसरी बात कर ले इसमें, थर्ड पॉइंट मतलब ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, तो इसको अलग से कहानी नहीं करना है, स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर कर दो। सर ये जो बाहर पॉइंट है इस डिस्टेंस स्मॉल आर को घटाते यहाँ तक ले आओ, और जैसे यहाँ लाओगे स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लाओगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जैसे वो दोनों आपस में बराबर होंगे, तो पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ सरफेस पे आ गया, सरफेस पे तो मैं निकालना था, तो सरफेस पे कितना आ जाएगा, स्मॉल आर मतलब ई एट सरफेस, सर वो आ जाएगा जहाँ पे स्मॉल आर है वहीं कैपिटल आर कर दीजिए, बस के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर सरफेस पे आ गया। अब रेडियस फिक्स हो गई, क्योंकि स्फेयर का रेडियस एक बार स्फेयर ले लिया बदल थोड़ी जाएगा, तो जो स्फेयर का रेडियस लिया है वो उतनी ही शेप का रहेगा, इसलिए वो कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब सर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं, कहाँ गया पेज, नया पेज बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ध्यान सुनिए, अगर इसका हम ग्राफ बनाने का ट्राई करें तो सर यहाँ पे ले लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, मतलब रिवाइज करने के पर्पज से देख रहे हो तो ज़्यादा पकड़ में आ रहा होगा, पहली बार पढ़ रहे हो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो रिवीजन के लिए बना रहे हैं तो वैसा बनाएंगे ना। पहली बार जब पढ़ाते हैं ना तो बहुत डिटेल में जाते हैं, इतना तबीयत से डिटेल में जाते हैं ना कि लगता है कि हाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फील आ रहा है विकट वाला। और वैसा भी बनाने का टाइम नहीं है, बनाएंगे जब समय मिलेगा बहुत ढंग से बनाएंगे और लेवल पे जाके बनाएंगे, है ना, IIT वाईटी क्वेश्चन उड़ा दोगे उतना बनाएंगे, पर अभी तो खैर मुद्दे पे चलते हैं। खैर देखिए, तो अभी बोला क्या कि सर यहाँ पे हमारा जो मैटर है सेंटर से लेके सरफेस तक स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर तक, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ना लाइन ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, मतलब सर अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो 0 आने वाला है ना सर, बिल्कुल सर, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आने वाला है, मतलब सर अंदर में ई इन साइड हो गया 0, इसलिए लाइन को ना ऊपर ले गए ना नीचे लेके गए। उसके बाद फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि हम सरफेस पहुँच गए ना, और सरफेस पे अचानक से एक कांस्टेंट वैल्यू आती है,
तो वहाँ पे वैल्यू अचानक से बढ़ गई, जीरो से बढ़ते बढ़ते सरफेस पहुँचे, खट से वैल्यू बढ़ गई। अब सरफेस से बाहर जानते हैं तो क्या होता है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। आप सोचो यार चार्ज से दूर जा रहे हो, तो जब डिस्टेंस बढ़ाओगे दूर जाओगे तो उसका असर कमजोर होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो यहाँ पे जो भी है उसके बाद जैसे डिस्टेंस आगे बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो ऐसा ग्राफ बनाना है और इसके पैरेलल छोड़ देना है, क्योंकि इनफाइनाइट पे जाके वो दोनों दूसरे मिलेंगे, बात खत्म। ये हो जाएगा आउटसाइड, और आउटसाइड क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो ग्राफ जो नीला नीला बना वही उतना यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हो गया। किसके लिए, हॉलो स्फीयर के लिए, ठीक है। अब हॉलो स्फीयर बोलने के पीछे की कहानी सुन लो। हॉलो हो तो चाहे कंडक्टर हो चाहे नॉन कंडक्टर हो, दोनों स्फीयर चलेगा। लेकिन अगर सॉलिड हो तो कंडक्टर स्फीयर, तीनों का यही डायग्राम आएगा, क्योंकि कंडक्टर पे चार्ज डालो तो वो सरफेस पे रहता है, अंदर गया नहीं तो हॉलो जैसा ही तो सिचुएशन बन गया चार्ज के लिए। बाकी अगर पहले से हॉलो है तो वैसे भी चार्ज सरफेस पे रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। इसीलिए उन तीनों की कंडीशन सेम आती है। सॉलिड वाले की थोड़ी अलग आएगी, तो उसको चलो देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट निपटा लिया भाई साहब, आखिरी पॉइंट पे आ गए। अब ध्यान सुनो, सॉलिड वाले का मैटर क्या है, ध्यान सुनिएगा। सॉलिड वाले में सरफेस पे और बाहर सेम सिचुएशन रहता है, अंदर का थोड़ा मैटर अलग हो जाता है। तो चलो अंदर वाले पे आते हैं, सीधे बात करते हैं, इधर उधर की बात ना करते हुए। कि मान लो ये दे रखा अपना स्फीयर, और स्फीयर के अंदर में इस बार चार्ज फैला हुआ है, इस तरीके से अंदर में भी चार्ज प्रेजेंट है, क्योंकि ये क्या है, सॉलिड स्फीयर के अंदर बात कर रहे हैं। सॉलिड स्फीयर इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम कह सकें कि अंदर में चार्ज है, और वो स्फीयर जो है पक्का है क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा बेटा। नहीं तो चार्ज अंदर में रुके ही नहीं सकता, सारा चार्ज सरफेस से भागा। अगर कंडक्टर हुआ तो नॉन कंडक्टर, इसलिए चार्ज अंदर में रहेगा। आगे कहानी सुनो। तो इस सिचुएशन में सर हमारा रेडियस मान लेते हैं आर दे रखा है। अगर रेडियस आर आ गया तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस तो निकालना नहीं है, अंदर में कहीं निकालना है, इस जगह पे कहीं निकालना है, यहाँ कहीं अंदर में सर इस जगह पे निकालना है। और जहाँ निकालना है वहाँ क्या बनाते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो बनाओ फट से, देर मत करो, देता हूँ जो दिमाग में आए फटाफट करते जाओ। तो यहाँ बना देते हैं गॉसियन सरफेस। ये हो गया सर, एक काम करो, इसको पहले बाहर ही कर लो, थोड़ा छोटा करते हैं और फिर ला के इस पर जमा देते हैं। परफेक्ट। डायग्राम में थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है, इतना समय तो हम दे ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डिस्टेंस स्मॉल आर है, कितना है, स्मॉल आर है। यहाँ पे डिस्टेंस हो गया स्मॉल आर, ये डिस्टेंस हो गया कैपिटल आर। अब ये स्मॉल आर और कैपिटल आर है तो अंदर में बोल ही रहे हैं भाई। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किधर आएगा, बाहर की ओर आएगा। तो इस जगह पे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, बाहर की ओर आएगा। लेकिन हाँ उसे बोलेंगे तो हम क्यों, ई इन साइड, क्योंकि सरफेस के अंदर में ही वो पॉइंट प्रेजेंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालने जा रहे हैं। यहाँ पे छोटा सा एरिया ले लो सर। अब एरिया भी क्या आएगा, ऐसे बना देंगे, इधर की ओर एरिया डी है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया भी इधर, एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया। हर केस में जैसे आता वैसे यहाँ भी आ रहा, डिस्टेंस हो जाएगा सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आएगा। बस अब सिर्फ जानना हमें क्यू इनसाइड। अब वो जानने के लिए व्यवस्था हम कर ले तो अपना काम मेन हो गया है, ठीक है। अंदर में उसके गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज, तो चार्ज का मैटर यहाँ क्लियर कर देते हैं। चार्ज जानने के लिए भाई देखो, स्फीयर के अंदर में मतलब वॉल्यूम में है, वॉल्यूम में है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है रो बराबर टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। बताओ टोटल वॉल्यूम निकालने, अगर स्फीयर का टोटल चार्ज हमने क्यों बोल दिया, और इस स्फीयर का टोटल वॉल्यूम बोल दे रहे हैं 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर क्यूब, 4/3 है ना, 4/3 पाई आर स्क्वायर, आर क्यूब होता है ना, वॉल्यूम आ गया। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ये तो क्या आ गया, पूरे वॉल्यूम पे आ गया। अगर अंदर वाले छोटे के लिए बात करें तो लिखेंगे कितना, उसका नहीं पता अंदर में कितना है तो उसे बोलते हैं क्यू इनसाइड सर, और उसका वैल्यू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब बोलेंगे, क्योंकि अंदर का बात कर रहे हैं। अब इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कैपिटल क्यू पूरा ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा। देखो यार सीधे काटो, इतना क्या मच करने वाले हो, इतना सिंपल कैलकुलेशन है। ये हिस्सा गया, 4 से 4 गया, ये स्मॉल आर क्यूब ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू क्यू इनसाइड आ गया सर। लो भैया क्यू इनसाइड की व्यवस्था हो गई, जो हमें नहीं पता तो पता चल गया, अंदर में आ गया। इसी फार्मूला निकाल लेंगे जो चार्ज डेंसिटी पड़ा था उससे आ जाएगा। अब गॉस लॉ लगा देना है, तो इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाकी वो ई डॉट डी ए डी कॉस थीटा 0 डिग्री है, निपट जाएगा। ई क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट क्यों है सर, क्योंकि हर जगह पे क्या आएगा, जितना डिस्टेंस पे यहाँ से ऊपर गए उतना डिस्टेंस इधर गए, उतना डिस्टेंस इधर गए, हर तरफ डिस्टेंस बराबर पे गए, तब गॉस बना है तो हर जगह पे लिख आएगा, सेम आएगा, सेम कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा। ई आ गया बाहर सर, उसका नाम है ई इनसाइड। इंटीग्रेशन के अंदर बचा डी ए, डी ए का एंसन क्या हो जाएगा सर, अंदर में जो ये गॉसियन सरफेस हमने बनाया हुआ है उस गॉसियन सरफेस के अगर एरिया की बात करें तो आ जाएगा सर 4 पाई, रेडियस स्मॉल है तो आर स्क्वायर आ जाएगा, बात खत्म। मतलब छोटा सा एरिया अगर इंटीग्रेट करें तो पूरा एरिया बनेगा, पूरा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर बनेगा। तो सीधे लिखो ना यार, क्या टाइम पास कर रहे हो। तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इनसाइड। सर क्यू इनसाइड ये रहा, कैपिटल क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और नीचे आ जाएगा
एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पहले से दे रखा है, जो कट रहा है काट डालो, जो बच रहा है बचा लो। सर कट क्या रहा है, कट तो रहा ही आर स्क्वायर से आर क्यूब कट गया, एक आर वहाँ बचा हुआ है, और ई इन साइड हमारा आ गया बेटा कैपिटल क्यू आर अपान 4 पाई नीचे आ जाएगा, वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट पहले से है, और कैपिटल आर क्यूब एक बचा हुआ है, मल्टीप्लाई 1 मान लो, और 1 मानने के बाद जो हिस्सा ये बन रहा है ना, देखो इसको 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन बन जाएगा के, तो आ जाएगा सर के क्यू आर अपान कैपिटल आर क्यूब। और यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 ये आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू आर अपन आर क्यूब, उसमें स्मॉल आर जो है वो क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है, तो ये इतना भी हो सकता है, 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 बढ़ सकता है, अंदर में कम ज़्यादा हो सकता है, मतलब वो स्मॉल आर कम ज़्यादा हो सकता है। अगर कम ज़्यादा हो सकता है तो हम कह सकते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये आया, फार्मूला तो ही बना, ठीक है दोबारा लिख दे रहा हूँ। इन साइड जो है कितना है भाई, के कैपिटल क्यू स्मॉल आर अपन कैपिटल आर क्यूब, जो भी आया वो हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, स्मॉल आर जैसे बढ़ेगा वैसे वो भी बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, बाकी सब कुछ सेम आता है पिछले वाले जैसा। इन साइड अलग आया, बाकी ये सरफेस वाला क्या आएगा, मतलब सेकंड इसमें बोले सेकंड वह बन जा सेकंड, यहाँ सुना बेटा, सेकंड वाला जो आएगा एट सरफेस ना, एट सरफेस अगर बात कर लें तो सर स्मॉल आर को कैपिटल आर करना इतना ही तो है, तो यहाँ पे कैपिटल आर कर दीजिए, तो कैपिटल आर करेंगे तो ऊपर से एक आर नीचे कट जाएगा, नीचे बचेगा आर स्क्वायर, देखो ना ऊपर कैपिटल आर रखोगे तो एक आर से एक आर कट जाएगा, नीचे बचेगा आर स्क्वायर, मतलब इन साइड क्या आप सरफेस पे आ गए, स्मॉल आर कैपिटल सरफेस पे आ गए, तो के क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर। थोड़ा जल्दीबाजी कर दिया, फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन इसलिए स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर करने का मतलब हम सरफेस पर पहुँच गए, और जैसे सरफेस पहुँचे वहाँ पे ला के रखेंगे कैपिटल आर, एक आर से एक आर कट जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा, के क्यू अपान स्क्वायर, पीछे वाले से मैच कर रहा है, कितना बढ़िया, पीछे वाले से पूरा मैच करेगा। तो थर्ड केस भी आउट साइड अगर चले जाएँ तो उसमें भी क्या आ जाएगा भाई, सर जो ई आउट साइड आने वाला है ना, के क्यू अपान आर स्क्वायर, पिछले वाले की तरीके कॉपी पेस्ट, क्योंकि सारा का सारा चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर में आ जाएगा। अगर आप बड़ा सा एक स्तर बनाते हो तो पूरा का पूरा अंदर का क्यू चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर में आ जाएगा, तो पिछले वाले के लास्ट केस जैसा ही तो बना, मान लो निपट गया। तो तीनों केस आ गया सर, अंदर में आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सरफेस में कांस्टेंट हो गया, और फिर हो जा रहा है बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो अगर ग्राफ बना इसका कैसे बनेगा, देखो ध्यान से एक लाइन में, सर इसका ग्राफ ऐसा आएगा, सर इधर दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर दे दिया क्या डिस्टेंस आर, तो अब सीधे बताओ ना मुद्दे की बात पे आते हैं। सर सेंटर पे आ जाए तो सेंटर पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या, इसमें आप ध्यान से देखो, अगर मैं कह दूँ आर की वैल्यू 0 मतलब सेंटर पे, तो ई कितना आ जाएगा 0, जहाँ 0 रखते 0 हो जाएगा ना, मतलब सेंटर पे 0 है सर, सेंटर पे क्या भाई 0 है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब आर 0 पे ए 0, और जैसे सरफेस पहुँचे वैसे सर कांस्टेंट हो गया, स्मॉल आर और कैपिटल आर लिया तो सरफेस पे कांस्टेंट आ गया, और जैसे कांस्टेंट आया बेटा वैसे मामला थोड़ा सा बदलाव में दिखाई देगा। कांस्टेंट मतलब यहाँ कहीं हाइट पे एक पार्टिकुलर, यहाँ हाइट पे आएगा, वो सरफेस वाला हो गया, ई सरफेस कांस्टेंट हो गया। तो सर यहाँ से यहाँ तक ना क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ध्यान सुनना जो मैं कह रहा हूँ, मतलब सर ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ऐसे सीधा जाएगा, ये ग्राफ जाएगा, समझ रहे हो, ग्राफ ऐसे यहाँ से यहाँ तक सीधा जाने वाला है, ये अंदर में, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, ग्राफ ऊपर क्यों चढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। कैसे सर, अब ध्यान सोचो ना, यहाँ पे जो डायग्राम पीछा वाला जो हमने पढ़ा था फार्मूला, इसमें आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आ रहा है 2 रखने पे डबल हो जाएगा, 3 रखने पे ट्रिपल हो जाएगा, जैसे जैसे आर बढ़ाओगे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डबल ट्रिपल 4 बार 5 बार वैसे बढ़ता जाएगा। तो वही कह रहे हैं वहाँ पे कि अंदर में इस तरीके वो बढ़ता रहता है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे ऐसे जाएगा। तो इसे बोलेंगे सर यहाँ पे ई इन साइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, लेकिन बाहर का सरफेस पे कांस्टेंट होगा, बाहर क्या होगा, फिर से भाई डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, भाई चार्ज से दूर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड घटना ही चाहिए, तो घटता जाएगा, ऐसे पैरेलल आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं जानता हूँ कि थोड़ी रफ्तार ज़्यादा थी, पर जो था यही था, और इतनी रफ्तार अगर आप रिवाइज करें इतनी रफ्तार में ही करना चाहिए, जल्दी से काम कंप्लीट हो जाए। फिर भी चीज़ों को मैंने पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ बोला, कुछ छोड़ा नहीं, हो सकता है एक ही बार बोला हो, रिपीट ना बोला, पर बोला सब कुछ है। तो ठीक है, इसको निपटाओ भाई, अगले लेक्चर में मिलेंगे, कुछ तगड़ा चीज़ लेके मिलते हैं, पर इसे तैयार कर लो अच्छे से, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।